एटम बम एक ऐसा हथियार जो लम्हों में पूरे शहर को राख में बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये वाकई किसी मुल्क पर गिरा दिया जाए तो क्या होगा? इसके असरात सिर्फ एक लम्हे की तबाही नहीं, बल्कि नस्लों तक फैलने वाले दर्द का आगाज होते हैं। एटम बम की ताकत सिर्फ धमाके तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके बाद आने वाली तबाही कई सालों तक जारी रहती है। ताबकारी हर चीज में सरायत कर जाती है, हवा, पानी, मिट्टी और जिस्मों में। लोग कैंसर, चमड़ी की बीमारियों और जेनेटिक खराबियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ लम्हों का धमाका मगर सदियों का दर्द। हम तारीख की सबसे खौफनाक मिसालें देख चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटमी बम गिराया तो लाखों इंसान पल भर में जान से हाथ धो बैठे। कई बच्चे यतीम हो गए और कई लोगों ने मरने से बदतर जिंदगी गुजारी। धमाके के बाद न सिर्फ शहर तबाह हुए, बल्कि इंसानी रूह भी। एक एटम बम तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में हर चीज को जलाकर राख बना देता है। 10 किलोमीटर के अंदर मौजूद अफराद बुरी तरह झुलस सकते हैं और 20 किलोमीटर तक की इमारतें जमीन बूस हो सकती हैं। और यह सिर्फ धमाका है। असल कयामत इसके बाद शुरू होती है। ऐसा धमाका सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहता, इसकी ताबकारी करीबी इलाकों में हवा के जरिए फैलती है। हमसाया मुल्क भी मुतासिर होते हैं। पानी जहरीला हो जाता है, जानवर मरते हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एटम बम के बाद आने वाली एक और तबाही है जिसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। यह ऐसी हालत होती है जब धमाके से उठने वाला धुआं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। जमीन ठंडी हो जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं और दुनिया एक कहतजदा इलाका बन जाती है। क्या एटम बम के कोई फायदे भी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ दिफाई हथियार है, यानी अगर हर मुल्क के पास हो तो कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तबाही की सलाहियत किसी के भी हाथ में होनी चाहिए। एटमी ताकत का होना एक अलग बहस है, लेकिन इंसानियत का तहफ्फुज हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया को एटमी जंग से बचाना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं, बल्कि हर इंसान का फर्ज है। हमें इस हथियार के बारे में सीखना है और सिखाना है, ताकि आने वाली नस्लें अमन में जी सकें। एटम बम सिर्फ एक धमाका नहीं, ये एक तबाहकुन दास्तान है जो अगर दोहराई गई तो शायद इंसानियत ही मिट जाए। फैसला अब आपके हाथ में है, अमन या तबाही। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बची रहे तो यह पैगाम दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इल्म ही वो ताकत है जो जंग से बचा सकती है।